बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब सेशन कोर्ट की तरफ से बंदे को डेथ सेंटेंस यानी सज़ाए मौत अवार्ड की जाती है तो वो इस फांसी को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में कैसे अपील दायर कर सकता है। यह सेशन जज साहब ने किसी को सज़ाए मौत सुना दी तो वो इस सज़ाए मौत की कन्फर्मेशन के लिए कब रेफरेंस हाई कोर्ट को भिजवाते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान में सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट तमाम ट्रायल मुकम्मल करने के बाद किसी मुजरम को सज़ाए मौत यानी डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर देती होती है तो इसके बाद मुजरम के पास हाई कोर्ट में अपील का वक़्त मौजूद होता है। और इसी तरह जिस कोर्ट ने जिस मुजरम को सज़ाए मौत सुनाई होती है वो इस डेथ सेंटेंस की कन्फर्मेशन के लिए ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट अपने फैसले के मुतल्लिका रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजते हैं। इस रेफरेंस को डीबी यानी डिवीज़न बेंच देखता होता है जिसमें दो जज साहिबान होते हैं। अगर इन दो जजेस में से एक कहता है कि इसकी सज़ाए मौत को बरकरार रखा जाए जबकि दूसरा कहता है कि इसकी सज़ाए मौत को हटा दिया जाए। अब इन दो जजेस के जो फैसले हैं वो एक दूसरे के अपोनेंट हैं तो फिर ये रेफरेंस तीसरे जस्टिस को रेफ़र कर देंगे। तीसरे जज साहब पिछले दोनों जजेस की फैसले की रोशनी में फ़ाइनल फ़ैसला कर देंगे। तो अब हम CRPC सेक्शन 374 से 379 तक 1 बाय 1 कोर्ट के रेफरेंस को सुनने के प्रोसेस को रीड आउट करते हैं। व्यूअर्स, अब हम CRPC सेक्शन 374 को सीखते हैं। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन passes sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court। तो सेशन कोर्ट अपने फैसले की कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को रेफ़र कर देती है। इसमें हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो सेशन जज के फैसले को बदल भी सकती है और नहीं भी, और इसी तरह मुजरम भी इस फैसले की नज़रसानी के लिए हाई कोर्ट में अपील कर भी सकता है और नहीं भी। जब रेफरेंस हाई कोर्ट के पास आ जाता है तो हाई कोर्ट के पास वसी तर इख्तियारात मौजूद होते हैं। मसलन इस फैसले में फ़लाँ इंक्वायरी की ज़रूरत है या फ़लाँ एविडेंस मौजूद नहीं है या फ़लाँ एविडेंस को इख्तियार नहीं किया गया तो हाई कोर्ट मज़ीद इंक्वायरी के लिए और एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए दोबारा सेशन कोर्ट में इस केस को रेफ़र कर भी सकती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं CRPC सेक्शन 375 की। पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन एज। हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि इसके पास जो रेफरेंस आया है इसमें कोई इंक्वायरी अगर रह गई है या कोई भी एविडेंस इसमें मौजूद नहीं है या कन्विक्टेड पर्सन के मुतल्लिका इसकी मासूमियत या गिल्टी का कोई पॉइंट रह गया है तो हाई कोर्ट ख़ुद भी इंक्वायरी कर सकती है या ट्रायल कोर्ट को दोबारा से इंक्वायरी का हुक्म भी दे सकती है। अगर हाई कोर्ट समझती है कि इस रेफरेंस के मुताबिक इसको सज़ाए मौत नहीं हो सकती तो हाई कोर्ट इसको रिलीज़ भी कर सकती है। अगर सेशन कोर्ट के फैसले में कोई एविडेंस या चार्ज गलत लिखा गया है तो हाई कोर्ट इसको भी हटा सकती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं CRPC सेक्शन 376 की।
पावर टू हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन। इस सेक्शन के मुताबिक जब रेफरेंस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में आया होता है, इसके बाद अपील का एक मखसूस टाइम पीरियड होता है। अपील का टाइम पीरियड गुजरने के बाद हाई कोर्ट कोई भी फैसला इस रेफरेंस के बारे में ले सकती है। अगर कन्विक्टम की तरफ से अपील हो जाती है तो हाई कोर्ट अपील और रेफरेंस दोनों की रोशनी में फैसला करती है। इस तरह इस फैसले में अपील को प्रेफरेंस हासिल होती है। अब हम बात करते हैं CRPC सेक्शन 377 की। कंफर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। अपील और रेफरेंस सुनने के बाद हमेशा 2 जज ही मुजरम की सजाए मौत या छोड़ने का फैसला करते होते हैं, यानी DB यानी डिवीज़न बेंच फैसला करता है। अब हम बात करते हैं CRPC सेक्शन 378 की। प्रोसीजर इन केसेस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एक जज कहता है कि इस विक्टिम को सजाए मौत होनी चाहिए, दूसरा कहता है इसको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। तो ये केस तीसरे जज को रेफ़र कर दिया जाता है, तो तीसरा पहले दोनों की ओपिनियन को मद्देनज़र रखकर फैसला करता है। अगर फांसी पर लटकाना है तो इस सेशन कोर्ट को हदायत भेज दी जाती हैं कि इसको फांसी पर लटका दो, या हदायत भेज दी जाती हैं कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, ये बेगुनाह पर्सन है। अब हम बात करते हैं CRPC सेक्शन 379 की। प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। हाई कोर्ट जो भी फैसला करती है मुजरम को छोड़ने का या फांसी पर लटकाने का, रेफरेंस में मॉडिफिकेशन यानी कोई तब्दीली करना, दोबारा ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में केस को भेजना, केस को नए सिरे से ओपन करना या केस की नए सिरे से प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाना, या इस केस को दोबारा फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भेजना। तो CRPC सेक्शन 379 के मुताबिक इसी जज को वापस केस भेजा जाता है। कोई भी न्यू फैसला करना है, आर्डर उसी सेशन जज का होगा। अगर हाई कोर्ट का फैसला किसी को पसंद नहीं आता तो वो लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। अगर इस केस में कोई दम है या पावरफुल किस्म की एविडेंस मौजूद हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस लीव टू अपील को अपील में कन्वर्ट कर देगी और इसकी सुनवाई शुरू कर देगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत की कन्फर्मेशन के तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।